पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि फिर यहाँ से वो फेसबुक पर जाने देगी या नहीं जाने देगी। बट आपकी ट्रैफिक जिसने फेसबुक के सर्वर पर जाना है वो स्ट्रेट अवे फेसबुक पर अब नहीं जा सकती, वो यहाँ से टनल होगी टूवर्ड्स दिस VPN गेटवे। अच्छा, इसका एक फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान इसका ये है कि अगर यहाँ पर से फर्दर इंटरनेट पर जाना डिसअलाउड है, तो जैसे ये यूजर कनेक्ट होगा ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स को एक्सेस कर सकेगा और इसकी इंटरनेट एक्सेस बंद हो जाएगी। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यही पॉलिसी हो, आप नहीं चाहते जब आपके साथ किसी ने VPN बनाया हुआ है तो वो उस वक्त प्लेन इंटरनेट पर नजर आए लोगों को, क्योंकि आपको खदशा है कि कोई यहाँ से बैकडोर के जरिए इसको हैक करके इस टनल के जरिए मेरे नेटवर्क पे ना आ जाए। तो आप हर तरह का इंटरनेट इस पर बंद कर देना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी पॉलिसी है तो ये आपके फायदे में है, और अगर आपकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और आपने अनइंटेंशनली ऐसा कर दिया है तो एंड यूजर बुरी तरह से मुतासर होगा और उसका जो लोकल इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा और वो कंप्लेंट करेगा आपको कि जब भी मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ VPN बनाता हूँ मेरी अदर इंटरनेट एक्सेस डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, इस टनल में अगर यहाँ से ट्रैफिक को फर्दर बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए तो ये चीज बजाते खुद एक ऐसा सिक्योरिटी हैक है जिसके नतीजे में अगर किसी मुल्क में अगर फेसबुक ब्लॉक कर दी गई है, यूट्यूब ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन VPNs अलाउड हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं कि वो VPN टनल बना सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में पड़ी हुई डिवाइस के साथ, और वो इंटरनेट पर जब बाहर निकलेंगे वो उस VPN गेटवे के IP को नेट के जरिए इस्तेमाल करते हुए फेसबुक तक जा सकते हैं। लिहाजा इसमें दो नुकसानात हैं सिक्योरिटी, अदरवाइज जनरल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो फेसबुक को ये पता नहीं चलेगा कि ये यूजर इस वक्त किस मुल्क से कनेक्ट हो रहा है, ये एनोनिमस हो जाएगा, और दूसरा जिस लोकल कंट्री में ये एग्जिस्ट करता है अगर वहां पर ये पॉलिसी बनाई गई है कि हमने ये वेबसाइट नहीं चलने देनी, तो ये उसको ट्रिक कर रहा है और ये किसी तरीके उस वेबसाइट को ओपन कर रहा है। सो डिपेंड्स कि इसकी इस यूज केस की जरूरत कितनी है और अकॉर्डिंगली ये अच्छे रिक्वायरमेंट के लिए या बुरे मकासद के लिए क्वालिफाई करेगा। बट दिस इज हाउ इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। तो इंटेंडेड पर्पस जो है उस पर डिपेंड करता है। एनी हाउ, अगर आप यहाँ पर 000 की बजाय स्पेसिफाई कर दें कि भाई 192.168.00 का जो सबनेट है बस हम ये पुश करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने 192.168.0.0 के सबनेट में ट्रैफिक सेंड करनी है वो ट्रैफिक तो आपकी टनल के अंदर आएगी, लेकिन जब आप facebook.com ओपन करेंगे तो वो टनल से बाहर प्लेन इंटरनेट पे चली जाएगी। दिस थिंग इज कॉल्ड स्प्लिट टनलिंग, यानी आप अपने एंड यूजर को स्प्लिट टनलिंग के जरिए इंटरनेट की एक्सेस लोकली ब्रेकआउट कर रहे हैं और सिर्फ अपने टारगेट सर्वर्स की तरफ आने के लिए उसको पॉलिसी पुश कर रहे हैं। और यही वो स्प्लिट टनलिंग है जिसके जरिए हम डिफरेंशिएटेड एक्सेस भी कंट्रोल करेंगे। यानी अगर आईटी का यूजर लॉगिन होता है तो उसके पास रूट पुश हो रहे हैं या पॉलिसी पुश हो रही है कि वो तमाम सर्वर्स को एक्सेस कर ले। बाकी सर्वर्स को एक्सेस, फॉर एग्जांपल कोई और डिपार्टमेंट कनेक्ट होता है और वो अपने सर्वर से हटके किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसकी ट्रैफिक यहीं से टनल में एंटर नहीं होगी, वो प्लेन इंटरनेट पे चली जाएगी और वो अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। सो डिफरेंशिएटेड एक्सेस स्प्लिट टनलिंग से इसकी कोऑर्डिनेशन से ही मैनेज हो रही होती है। अदरवाइज
आप डिफरेंशिएटेड एक्सेस में ये भी कर सकते हैं कि आप आने वाले यूजर को जो आईपी एड्रेस एलोकेट करें वो आईपी एड्रेस एक ऐसे पूल से हो जिस पूल के ऊपर फर्दर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो VPN गेटवे है, इसके साथ जब VPN कनेक्ट होता है तो इस VPN में से एक तो पॉलिसी पुश हो रही है सिक्योर टारगेट्स की, और साथ ही साथ आईपी एड्रेस भी असाइन होता है, क्योंकि यहाँ का जो निक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये तो ऑलरेडी पब्लिक आईपी पर है और ये भी पब्लिक आईपी पर है। सर्वर यहाँ पर प्राइवेट आईपी पे है जो कि 192.168.1.1 पर एलेक्स है। तो बेसिकली आपकी मशीन में एक और वर्चुअल निक बन जाता है, एंड दिस इज योर VPN डायलर। ये आपकी मशीन में एग्जिस्ट करता है। तो इसके जरिए तो आप टनल क्रिएट करते हैं। दिस इज योर फिजिकल इंटरफेस, इट मे बी योर वायरलेस लैन कार्ड। इसके जरिए तो आप अपनी आई की या SSL की कम्युनिकेशन करते हैं। अब उससे जो आपको पॉलिसी मिलेगी और जो आईपी एड्रेस मिलेगा बिलखसूस, वो आईपी आप इस वर्चुअल निक पर एलोकेट कर देंगे, जो कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पूल बना लेते हैं, पूल 1 और पूल 2 आईपीज का। एक में 172.16 के आईपी मिलेंगे, एक में 172.17 के आईपी मिलेंगे। तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इंटरनली एक फायरवॉल लगा सकते हैं। यू कैन हैव अ फायरवॉल हियर, और इधर से आने वाला जो शख्स है, अगर उसके इस डायलर पर 172.16 का आईपी है तो जाहिर है वो यहाँ पर एज ए 172.16 नजर आएगा आते हुए, और अगर उसके डायलर के ऊपर 172.17 का आईपी है तो वो यहाँ डी इन कैप के बाद जब एंटर होगा तो वो 172.17 के पूल से नजर आएगा। इस फायरवॉल में आप पॉलिसी लगा सकते हैं कि 16 को किधर जाने देना है और 17 को किधर जाने देना है। तो अगर हम स्प्लिट टनलिंग में मान लीजिए सब कुछ ही टनल कर रहे हैं, यहाँ से सब कुछ ही टनल होके यहाँ आ रहा है, तो उस केस में फिर हमें एक अनदर लेयर चाहिए पीछे ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हम डिफरेंट आईपी पूल्स के जरिए इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड एक्सेस को। So if you are using split tunneling for differentiated access, that is fine. If you are tunneling everything, then using IP pools, you can still manage differentiated access. फिर device resiliency, यानी if one VPN gateway goes down, the second VPN gateway should take up, that is supported. Internet link resiliency is supported both on VPN gateway and on client side. एक इंटरनेट लिंक डाउन हो तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाए, लाइकवाइज ऑन VPN गेटवे साइड। अच्छा, इसके बाद डेफिनेटली समटाइम्स आप जब VPN गेटवे के साथ VPN बनाना चाहते हैं एक मशीन से, तो आपको इसके अंदर कुछ रेडीनेस करनी पड़ती है। वो रेडीनेस क्या है? वो रेडीनेस किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के हवाले से है। वो आपको इस पर करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। सिस्को का रिमोट एक्सेस VPN जो है वो आपको VPN गेटवे से ही प्रोविजनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करता है, विच इज कॉल्ड वेब डिप्लॉयमेंट। तो आपको एंड यूजर की मशीन पर अलग अलग इंस्टॉलेशंस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसकी लोकल डिस्क के अंदर VPN गेटवे की अपना सॉफ्टवेयर रख देंगे, और उस सॉफ्टवेयर को अगर किसी मशीन में इंस्टॉल करने की जरूरत पेश आती है तो आप ओवर द वेब इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज दैट इजी, एंड द सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल,
either locally or through web. In both cases, that software is capable of IPsec dialing as well as SSL dialing. दोनों तरह से वो टनल बना सकता है. अगर आप IPsec V2 डायलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर Flex VPN का सर्वर क्रिएट करेंगे, और अगर आप SSL VPN बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर Web VPN सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे. ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम VPN गेटवे में कर सकते हैं. Flex VPN सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं DBTI के तनाजुर में. Web VPN सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को हम आज देखेंगे, which is around SSL.